सरकारी घर विचों सामान नहीं मिलना। क्या बात! ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ मैं तवज्जो चाहांगा। हाल भी ले गए, माजी ले गए, करके इश्क नू राजी ले गए। ओए हुजूर दी खातिर गोली खा के माजिद रिजवी बाजी ले गए। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। एक जुमला और पढ़ देंगे। क्या बात! नहीं जी, अगर एक जी शेरा की तरह नारा लाओ ना जी, ताजदारे खत्म नबूवत। उर्दू का एक जुमला है। एक नौजवान से मैंने पूछा, यार जिस उम्र में आपके खेलने कूदने के दिन है ना जी, ये देखिए नौजवान बैठे हैं सारे, जिस उम्र में लोग इश्क मजाजी जैसी लानतों में पड़ रहे हैं, तुम्हें क्या है? सुबह दोपहर शाम रात ताजदारे खत्म नबूवत, सुबह दोपहर शाम लबैक या रसूल अल्लाह। नौजवान ने मैनू अजीब गल दसी ते ओदा मैं अपने अंदाज कीता तर्जुमा। ये सारे बेली हथ चुक के सुभान अल्लाह को पढ़दा, वो कहते असा भी जनाब इधर उधर के कम्मां च लगे हुए सा, लेकिन एक जगह दिल फंस गई। तवज्जो, मुहब्बतों का अजब कारोबार कर बैठे, इश्क में खुद को गिरफ्तार कर बैठे। जिस उम्र में लोग इश्क मजाजी पे मरते हैं, हम व्हील चेयर वाले बापे से प्यार करते हैं। आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर को इंतहाई समीम कल्ब से दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हज़रात की मोहब्बतों के मशहूर हैं कि आप मेलसी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को चार चांद लगाने के लिए तशरीफ लाए। हमारे दरमियान इसी शहर मेलसी की एक बहुत बड़ी इल्मी रूहानी शख्सियत हुजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ सईदी साहब जलवा फिराज है। हुक्म हुआ है कि आप तशरीफ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। आप सभी हज़रात इस अज़ीम आलिम दीन का इस्तकबाल कीजिए और हाथ उठाकर जवाब दीजिए, ताजदारे खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या किबला मुफ्ती साहब, आपकी तबीयत अलील और गला खराब होने की वजह से आपने हुक्म फरमाया कि मेरे अजीजम, मेरे मुदर्रिस हुजूर किबला मुफ्ती एहसन रिजवी साहब आप इज़हार ख्याल फरमाएंगे। और मैं आपको खुशखबरी सुना दूं, अभी 4 से 5 मिनट में हमारे अजीम कायद हमारे दरमियान होंगे। जिस मौजू पर मुझे और अहनाफ को ऐसा बुहतान बांधा है अहनाफ पर, मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा झूठ है कि अगर इसको जमीन पर रखा जाए तो जमीन भी इसको उठाने से आजिज़ आ जाए, जितना ये बड़ा झूठ बोला गया। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इमाम शामी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से ये जो बात इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने ये फरमाया कि गुस्ताखे रसूल की जो तौबा है वो काबिल कबूल है, तो मैं इस हवाले से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने जब अपनी तनकीद लिखी, तनकीद और फतावा अल-हम्दिया, तो उसमें इस मसले को बयान करते हुए इरशाद फरमाया और फैसला कुल बात कर दी। आपने इरशाद फरमाया कि हम अहनाफ के उसूल में से ये बात है कि सारे मसाइल कवायद के तहत आते हैं, लेकिन जो अजमत और नामूस सालत का मसला है ये कवायद से भी मुबर्रा है। सरकार की ताज़ीम हर कायदे से, इसलिए उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये कायदे के नीचे नहीं आएगी, ये कायदे से ऊपर है कहीं भी। और फिर फरमाया कि अल्लामा इब्न नुजैम ने इसी को, और फिर इसी तरह से
कई और उलमा, जिनमें से अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अद्दुरुल मुख्तार का मतन तहरीर फरमाया, उस मतन में वाज़े लफ्जों में यह लिखा, फरमाया ला तुक़बलु तौबतुहु मुतलकन, फरमाया कि जो गुस्ताख रसूल है उसकी तौबा हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो कहे कि गिरफ्तारी से पहले हो या गिरफ्तारी के बाद हो, मुकदमा चलाने से पहले हो या मुकदमा चलाने के बाद हो। ला तुक़बलु तौबतुहु मुतलकन, फरमाया ऐसे बंदे की बिल्कुल तौबा कबूल नहीं। इस मसले को थोड़ा सा समझा जाए, क्योंकि उस्ताद फखरुल अमासिर मेरे मोहसिन मुरब्बी, आपका ये हुक्म था कि मैं इस मसले को मेलसी के अवाम के सामने बिलखुसूस रखूं और हमारी ये जो तहरीक लबैक है इसके सामने इनकी तायीद हासिल करने के लिए और इनके दिलों से ये जो गुबार इस वक्त अहले सुन्नत की शक्ल में डालने की कोशिश की जा रही है, इसको साफ करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों के लिए ज़हन में रख लिया जाए कि ये जो इस वक्त कहा जा रहा है कि अहले सुन्नत, तो मैं इसी पर सिर्फ बात, क्योंकि मुझे हुक्म हुआ कि मेरा टाइम खत्म हो गया तो बात अभी खुलने लगी थी, तो मैं सिर्फ इसी बात पर बात खत्म करना चाहता हूँ कि अल्लामा इब्न नुजैम को जाके पढ़िएगा और उनको पैगाम दीजिएगा कि इमाम इब्न नुजैम ने क्या इरशाद फरमाया। फरमाया कि ये जो कायदा है ये इस्तिस्नाई कायदा है,